भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और 1 अरब से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। होली के रंग से लेके दिवाली की रोशनी तक और ईद की दावत से लेके क्रिसमस की सभा तक गर्व है हमें ऐसे यूनिटी डाइवर्सिटी पे। लेकिन एक पल के रुके, क्या आपने महसूस किया है परिवार में बातचीत की कमी और जो पुराने दोस्त हैं वो पॉलिटिक्स बहसों के कारण जो है कि उनकी दोस्ती खराब हो रही है। और इसके साथ साथ पड़ोसी एक दूसरे से बात करना, हिंदू हुआ या मुस्लिम हुआ या सिख हुआ या ईसाई हुआ, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसका उल्टा है। सोसाइटी है वो पहले से ज़्यादा डिवाइड फील कर रही है। क्या हमें पॉलिटिक्स है वो हमें बांट रहे हैं, ये हमारे जो ताकत को कमजोरी में बदल दिया गया है। भाई हुआ करता था, आज जो है कि रिलीजियस या पॉलिटिक्स ट्रैप में जो है कि ये फंस गया। Of the capital Delhi during a month meant to be holy for both groups. In 2019, New Delhi passed the Citizenship Amendment Act. रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चूज करते हैं, लेकिन बाय द वे अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर रिलीजियस पे बात करे, भाई भाई हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? कि 70 गलियारों से स्टार्ट होता है और जितने भी गैर मुस्लिम जो लोग हैं जो अदर कंट्रीज में, उनको जो है कि पूरे तेजी तरीके से शरण देना अपने देश में और नए कानून को लाना जिसमें CA NRC, इसको कौन बोल सकता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। We are here at August Kranti Maidan in Mumbai where thousands of people have gathered the Citizenship Amendment Act. उनके लिए दरवाजा एक बंद कर देना। और देखा जाए देश हमारा जो है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन चीज़ें जारी होती है कि जितने भी नागरिक है देश के वो सेम है। नया कानून आता है 2025 के टाइम में जिसमें वक्फ बिल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। का काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। पूरे मुस्लिम जो है प्रोटेस्ट करते हैं, चैरिटेबल लैंड है मुस्लिम के जो सदियों पुराने हैं, उसको जो ये गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। आता है एक नया कानून जिसे धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। अलग राज्यों में कानून हैं, लेकिन ये मामले रुकते नहीं। यूपी सरकार ने हाल ही में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुराने कानून को संशोधित करके इसे इतना सख्त किया है। ये एक तरह से जंगल में पूरे आग की तरफ फैल जाता है और पूरा वादा करते हैं कि आस्था और यहाँ तक के धर्म की रक्षा करेंगे और प्यार के जंजीरों को जकड़ लेते हैं। और जितने भी अंतर धार्मिक जो जोड़े होते हैं जिन पे लव जिहाद का एक आरोप लगता है, उन हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष अगर एक साथ चुपचाप शादी कर लेते हैं तो उनको जो है कि बहुत चीज़ें झेलना पड़ता है, चाहे वो जेल से लेके सोसाइटी के साथ साथ जो पूरे भीड़ का जो कि सामना और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करें। उनको पहले से मेरी चेतावनी, चोरी छिपे नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो बुलडोजर ने है। ये पूरे तरीके से जितने भी आरोपी हैं उनके जो Critics say bulldozers are increasingly being used as weapons against some of the country's poorest citizens. हमारे घर को जैसे माचिस का घर हो इस तरह से तोड़ रहे। जो समाज अतिक्रमण करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि किसी बड़े लोग के घर पे बुलडोजर घुमा के बताओ तो मैं मानूं कि तुम्हारा बुलडोजर अच्छा है।
घरों को जो है कि तोड़ देना, और तोड़ने के बाद जो है जब बिना फ्रीडम हाउस के अधिकांश से ज़्यादा जितने भी स्वंत की जो श्रेणी होती है उसमें ना होके डर का माहौल जो है कि क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि हाँ अगर वो कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो उनके घर पे जो है कि बुलडोजर का जो है कि धमकी देखने को मिलता है। सारे के सारे सवर्ण, दिस इज अ लिटिल मोर कंट्रोवर्शियल, इस पे विवाद हो सकता है। और जाति का नारा लगाए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुइज्म डजंट कंटेन कास्ट, कास्ट कंटेन्स हिंदुइज्म। और यहाँ तक कि जाति कोई पुरानी बात नहीं है, ये एक तरह से हमारे देश में चुनाव जितने भी वोट बैंक होते हैं ये पूरे तरीके से वोट बैंक की जो है कि एक तरह से जान है। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। चुनाव होता है ये एक तरह से जाति के भरोसे ही होता है, चाहे वो देखा जाए यादव के साथ मुस्लिम हो गए हैं, जितने भी धर्म के हैं वो अलग अलग जो है कि अपना गठबंधन बना लेते हैं और अपने तरीके पूरा सपोर्ट करते हैं। यूपी और बिहार में जितने भी सीट होते हैं ये जाति को लेके ही वोट दिया जाता है। सरकार 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना को जो है कि मंजूरी देती है, और ये जो मंजूरी मिलता है ये एक तरह से यूटर्न लेता है और पुराने जो डेटा है उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। 1931 के बाद पहली बार जो देश के आज़ाद होने के बाद जो कि जाति जनगणना को जोड़ दिया गया हमारे देश में। रिजल्ट आता है जो गवर्नमेंट सोचे थे कि इस पर जो काम किया जाएगा, लेकिन इसका जो है कि उल्टा होता है। पूरे तरीके से वोट बैंक का यूज होता है। 50% से ज़्यादा ऊपरी जाति के हैं उनका जो है कि प्रभाव कम हो गया उसमें। अकेले 113 से ज़्यादा के मारपीट हो गया, ये केसेज हो गए, रिपोर्ट जो है कि दर्ज हो चुके हैं। स्टेट है वो है यूपी और इसके साथ साथ MP है। ये सब चीज़ों को देखने को मिलता है। और यहाँ तक जितने भी जो दलित हैं वो लोग जो है कि मांग करते हैं शिक्षा हो गया, डेवलपमेंट की बात करते हैं अपना खुद के, लेकिन फिर भी जो है वार होता है बहुत ज़्यादा जो है कि बिजली की तरह होता है, जहाँ पे इन्हें जो है कि मारपीट हो गया, इन सब चीज़ों से जो है कि इन्हें शांत होना पड़ता है। जाति की वजह से जो वोट बैंक हो गया, जिसकी वजह से लोग जो वोट दे रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए कि ये एक तरह से ट्रैप है। अगर हम लोग जो है कि जाति को अगर वोट देते हैं तो ना चाहते हुए जो है कि हमारा देश जो है कि और पीछे जाएगा, और इसके साथ साथ जो तरक्की जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो जाति को फॉलो मत करो, जो काम कर रहा है उसको वोट दो। जैसे हम लोग ऑलरेडी डिवाइड होते जा रहे हैं, और ये जाति को लेकर डिवाइड एंड रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करो। भारत की उत्तरी पूर्वी जहाँ पे पहाड़ियों को अपने गोद में लिया हुआ है और वहाँ धान के खेतों से हरे भरे हुए हैं, वहाँ बसा हुआ है मणिपुर। तो त्योहारों के साथ सजा हुआ था, और इसके साथ साथ लोग जो है कि आपस में मिल के रहा करते थे। और आपका गांव गोलियों की आवाज़ से सुबह जग रहा है, और शरीर पे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं, वो घर हुआ या मकान हुआ या प्रॉपर्टी हुआ, वो हर चीज़ जो है कि बर्बाद हो चुका है। ये हाल था मणिपुर का। Violence has killed at least 130 people. 2-month-old baby, government of India's peace initiatives, and also at failed attempts to bring in normalcy and peace. मणिपुर से, और इसके साथ पहले एक साथ रहा करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए, यहाँ तक घर जला दिए गए हैं, और बहुत चीज़ें जो है कि उस टाइम में देखने को मिली। खत्म हुई, फिर उसके बाद जो है कि वहाँ के CM जो है उन्होंने डिज़ाइन तक दे दिया। और जब हम नफरत को नकारते हैं और झूठ पे सवाल उठाते हैं, साथ मिलके दूरियां वो मिटाते हैं और आज जीते हैं, ये हमारा देश इंडिया, और ये हमारी पहचान है और पसंद है। और भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं या इन सब चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और जो नेता चाहते हैं अगर वो सीट लेने के बाद ऐसा काम करते हैं तो सवाल उठाएं। जब तक हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं तो हम लोग पीछे ही रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।